हाल चाल। मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और मैं अपने YouTube चैनल स्कूल लर्नर्स बाय सुधांशु पे आप सबको सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट होता है क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। दोस्तों ये जो वीडियो है वो क्लास 7 के बच्चों के लिए होने वाली है, तो अगर आप क्लास 7 में हैं तो इस वीडियो को पूरा शेयर करें। लेकिन अगर आप क्लास 7 में नहीं हैं तो इस वीडियो को उसे शेयर करें जो क्लास 7 में है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन एंड टाइम। क्या नाम है? मोशन एंड टाइम। तो आप में से बहुत लोग ये तो बता ही देंगे मुझे कि मोशन क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपसे एक मोशन की डेफिनेशन पूछ दूं तो आप में से कोई नहीं बता पाएगा। आप लोग यही बोलोगे सर मोशन होते हुए हमने देखा तो है, मोशन होते हुए हमने देखा तो है, लेकिन सर ये नहीं पता कि मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं कि मोशन है क्या। देखिए कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब एक बात और, मैं कभी भी बॉडी बोलूं या फिर ऑब्जेक्ट बोलूं इसका मतलब कोई भी चीज या बॉडी बोलूं तो उसका मतलब एक कार भी हो सकता है या फिर एक ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर ऑब्जेक्ट बोलूं तो उसका मतलब भी कार या फिर कोई बाइक या फिर कोई साइकिल, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैं बॉडी बोल रहा हूं तो इसका मतलब ह्यूमन बॉडी ही, और जब ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं इसका मतलब भी कार, साइकिल और बाइक ही। ठीक है, कुछ भी मैं बोल सकता हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पोजीशन को चेंज करती है, जब अपने पोजीशन को क्या करती है? चेंज करती है। जैसे कि मैं कर रहा हूं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर से इधर हो जा रहा हूं, फिर ऐसे क्या कर रहा हूं, मैं अपने पोजीशन को बड़ा चेंज करता रहा हूं, मैं अपने पोजीशन को चेंज ही कर रहा हूं, मैं अपने पोजीशन को चेंज ही कर रहा हूं। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती है, मतलब अपने पोजीशन को क्या करती है? चेंज करती है विथ टाइम। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है? मोशन में है। एक प्यारा सा डेफिनेशन देख लिया जाए कि डेफिनेशन है कि एन ऑब्जेक्ट changes its position with टाइम। मतलब कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? अपने बॉडी के पोजीशन को चेंज कर रही है। जैसे कि ये कार देखिए, आप कार देखिए टाइम तो चल ही रहा है, टाइम के साथ साथ ये कार क्या कर रही है कि अपने पोजीशन को चेंज, अभी यहाँ है फिर वहां चली जाइए, फिर उधर से घूम के फिर आ रही है, तो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो मोशन वही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी चीज अपने पोजीशन को क्या करती है? चेंज करती है। अपने पोजीशन को क्या करती है? चेंज करती है विद टाइम। मतलब टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उसका पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब कि टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उसका पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं। एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब वो किसमें कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। हाँ सर बहुत ही बढ़िया, आगे बताइए। देखिए क्लास 6 में आपने बहुत सारे मोशन के बारे में तो पढ़ा होगा, नहीं याद है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी उसको याद दिला देता हूं। आपने पढ़ा था लीनियर मोशन के बारे में। किसके बारे में? लीनियर मोशन के बारे में। फिर आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में, पढ़ा था ना। फिर पढ़ा था आपने पीरियोडिक मोशन के बारे में। ये 3 मोशन के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको उन चीजों को याद दिला देता हूं और क्लास 6 की चीजों को ताजा कर देता हूं। चलिए लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर छोड़िए सर, मोशन तो आप पहले ये बताए हैं कि कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है टाइम के साथ। ठीक है सर, तो मोशन तो समझ। लीनियर मतलब सर, लीनियर से याद आ गया लाइन। मतलब बेटा जी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज अपने पोजीशन को चेंज कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में। तो हम लोग बोलेंगे वो कौन सा मोशन कर रही है? लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर मोशन। हाँ सर, जैसे कि हम लोग वॉक पे जाते हैं सर, वॉक पे जाते हैं तो सर हम लोग क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में अपने बॉडी के पोजीशन को चेंज करते हुए जाते हैं। जैसे कि आर्मी लोग क्या करते हैं? अपना मार्च पास करते हैं तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में करते हैं, अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। कैसे? एक स्ट्रेट लाइन में। तो हम लोग बोलेंगे वो कौन सा मोशन कर रहे हैं? लीनियर मोशन। बहुत अच्छे। चलिए अगला मोशन बताता हूं। अगला मोशन आपने कौन सा पढ़ा? सर सर्कुलर मोशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन सर, मोशन आपने बताया है सर,
कि कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को सर चेंज करती है, कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है। लेकिन सर्कुलर, सर सर्कल जैसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को एक सर्कल में चेंज करे, एक सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कल के पाथ पे चेंज करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वो कौन सी बॉडी मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपने देखा है मौत का कुआं में आपने क्या देखा कि एक बाइक वाला होता है, वो एक सर्कुलर वे में क्या करता है अपने पूरे बाइक को घुमाता रहता है। तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये सब क्लास 6 की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। हाँ सर, आगे बताइए। फिर पीरियोडिक मोशन क्या होता है सर? देखिए पीरियोडिक मोशन आपने शायद आपको थोड़ा बहुत याद होगा सर, पेंडुलम लेके आपको बताते थे। पेंडुलम के मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। मतलब जो पेंडुलम होता है वो कौन सा मोशन करता है, पीरियोडिक मोशन। सर ये पेंडुलम क्या होता है बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बताइए मुझे एक बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्लो में कब बोलते हैं और फास्ट कब बोलते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग स्लो कब बोलते हैं और फास्ट कब बोलते हैं? तो आप में से सब लोग बता दोगे, 100 से भी ज्यादा लोग बता देंगे, या फिर सब बता देंगे कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट जब तेज मूव करती है, तो वो हम लोग कहते हैं कि वो फास्ट है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे मूव करती है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, स्लो है। हाँ, ये तो मुझे भी आता है, इसमें नया क्या है? तो देखिए मैं थोड़ा सा कुछ साइंस की लैंग्वेज में, इंग्लिश की लैंग्वेज में बना के आपको समझा देता हूं। देखिए फास्ट कोई भी बॉडी कैसे मोशन कर रही है, जैसे मोशन देखो, स्लो या फास्ट दोनों के लिए मोशन की तो जरूरत है ही है, मतलब चेंज इन पोजीशन की तो जरूरत है ही है। हाँ सर है, मतलब कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को जल्दी जल्दी चेंज कर रही है, मतलब अपने पोजीशन को क्या कर रही है, जल्दी जल्दी चेंज कर रही है। अब मैं फास्ट कैसे मूव करूंगा, जैसे कि मैं तुरंत यहां से यहां आ गया, तुरंत मैंने मूवमेंट किया, यहां से आ गया, फिर तुरंत यहां पे आ गया, क्या हुआ, ये मूवमेंट क्या था, फास्ट था, मतलब अपने पोजीशन को मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी चेंज करा। ठीक है। अब स्लो क्या करूंगा, स्लो में सर पोजीशन का तो चेंज होगा, लेकिन पोजीशन बहुत धीरे धीरे चेंज होगी। जैसे मैं यहां से क्या करूंगा, यहां फिर आऊंगा, फिर यहां आऊंगा, फिर धीरे धीरे ऐसे करके क्या करूंगा, स्लो मोशन करूंगा, मतलब मोशन मेरा क्या होगा, चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, धीरे धीरे होगा। तो ये मैं बोलूंगा कि मैं क्या हूं, स्लो। ठीक है, बहुत अच्छे सर, समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है स्पीड। क्या है, स्पीड। सर स्पीड क्या होता है? देखिए बच्चों, स्पीड को हम लोग समझेंगे उसकी डेफिनेशन से, और उसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि a distance covered by an object in a unit time। मतलब कि एक कोई बॉडी है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिट टाइम में, मतलब एक किसी टाइम की इंटरवल के अंदर वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वही क्या है, स्पीड है। जैसे इसको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम कुछ क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और उसके यूनिट को देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए मैं जैसे ये बताता हूं कि कोई भी, जैसे कि मैं क्या हूं, मैं एथलीट हूं, मान लिया मैं क्या हूं, एथलीट हूं, और मैं 100 मीटर मैं क्या करता हूं, नहीं ये तो मैं उतना तो दौड़े नहीं पाता हूं ना, हॉर्स को ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, हॉर्स, एक घोड़ा को ले लेता हूं। मैं बोलता हूं कि एक हॉर्स है और वो 100 किलोमीटर पर आवर तो लिखने आता है ना आप लोगों को, जैसे एक लाइन डंडी बना के और उसके आगे लिखा जाता है, जैसे ये लिखा है 100 किलोमीटर पर के लिए एक लाइन और आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, एक स्पीड है, मतलब ये कहना चाहता है, ये जो वर्ड लिखा गया है 100 km पर आवर, इसका मतलब ये है कि वो जो हॉर्स है, वो जो घोड़ा है, वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, 1 घंटे में। मतलब 1 घंटे में वो कहाँ चला जा रहा है, वो चला जा रहा है 100 किलोमीटर। तो ये क्या थी, उसकी स्पीड थी, उसकी स्पीड थी कि 100 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब डिफिनेशन तो आपने देख लिया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस से कवर कर रही है ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी।
हाँ सर, समझ में तो आ गया सर। अब देखिए, अब थोड़ा मैं डिस्टेंस का और स्पीड का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आगे चल के यूनिट बताऊंगा, फिर आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, एकदम साफ क्लियर हो जाएंगे और आप स्पीड अच्छे से सीख जाएंगे। हाँ सर। अब देखिए, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन से हम लोग तुरंत यूं 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 करके निकाल लेंगे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही होती है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यही मैंने बताया था ना, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, यही बताया था। तो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। देखिए, डिस्टेंस पहले लिख दिए, डिस्टेंस, उसके बाद पर के लिए सर आपने बताया था एक लाइन बनती है, पर यूनिट टाइम मतलब टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसकी फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। मतलब डिस्टेंस अपॉन, एकदम याद कर लीजिए दिमाग में, एकदम याद कर लीजिए दिमाग में कि क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप लिख के देंगे उसकी डेफिनेशन कि डिस्टेंस कवर वाले पर यूनिट, पर ये लाइन है तो पर यूनिट टाइम। हाँ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। देखिए, या फिर आप फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप डेफिनेशन याद कर लीजिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस के लिए डी, और पर यूनिट टाइम अपॉन में पर के लिए ये लाइन, और फिर टी, पर यूनिट टाइम डी अपॉन टी। ठीक है, तो डिस्टेंस का, स्पीड का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत? देखिए, इस फॉर्मूले से हम लोग दो और फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कि जैसे मैं इसको हटा के इस लैंग्वेज में लिखता हूं कि S मतलब होता है स्पीड, ये जो S है वो है स्पीड, इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। देखिए, डी है डिस्टेंस, टी है टाइम, फिर से S इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है, S क्या है, स्पीड है, D क्या है, डिस्टेंस है, T क्या है, टाइम है। हाँ सर, ठीक है। देखिए, जब मुझे T, मान लीजिए मुझे टाइम निकालना है, ठीक है, मुझे डिस्टेंस और स्पीड दे दी गई है और मैं बोलता हूं कि टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि T को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जब ऊपर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D जब ऊपर जाएगा, D जब T जब ऊपर जाएगा तो S उसके जगह पे नीचे आ जाएगा क्रॉस में जब T जा रहा है तो S नीचे आ रहा है, तो T इज इक्वल्स टू D अपॉन S। T इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ सर, समझ में आ गया सर। अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ सर, अब देखिए, नहीं, इस लेक्चर में ये एक कॉन्सेप्ट का लेक्चर है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं इसके लिए आपके लिए नई वीडियो लेके आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि अगर आपको चाहिए इस पे न्यूमेरिकल के सवाल, मतलब न्यूमेरिकल, आपको सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं इस फॉर्मूलाज को यूज करके, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह दीजिए कि सर न्यूमेरिकल की वीडियो लाइए, तब मैं आपके लिए एक अच्छे से स्पेशल क्या करूंगा, न्यूमेरिकल की वीडियो लेके आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद मुझे सपोज मुझे निकालना है डिस्टेंस, स्पीड निकाल लिया, डिस्टेंस टाइम निकाल लिया, अब डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, जब डिस्टेंस निकालूंगा तो ये T आएगा S में, क्रॉस में आएगा ना, D अकेले रहना चाहिए, तो D को जब मैं अकेले करूंगा तो T आ जाएगा इधर क्रॉस में, तो वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो D इज इक्वल्स टू S इंटू T। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, क्योंकि सर लोग आपके बहुत पूछते हैं, मैं नहीं पूछ सकता हूं लेकिन सर लोग आपके पूछते हैं। तो न्यूमेरिकल वीडियो जब लेके आऊंगा तो आपको और अच्छे से बताऊंगा। हाँ सर, आपने स्पीड बताया सर, बता दिया सर, आपने क्या बताया, फॉर्मूला बताया सर। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मैं बात करूंगा यूनिट की। किसके यूनिट की, मैं बात करूंगा स्पीड के यूनिट की। देखिए, स्पीड की दो यूनिट होती हैं, एक तो होती है बेसिक यूनिट। कौन सी, बेसिक यूनिट। जैसे बेसिक यूनिट क्या होती है कि मीटर पर सेकंड। याद रखना, एकदम दिमाग में ये चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा कि स्पीड की बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। स्पीड की बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो कि किलोमीटर पर आवर। क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। ध्यान से, स्पीड की बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्पीड की बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड, और स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर
पर आवर। अब समझ में आया आप लोगों को। अब स्पीड देखिए, कोई भी दे दिया स्पीड, एक आपको पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? जैसे कि मैंने लिख दिया 6 किलोमीटर पर आवर, फिर मैंने लिखा 6 मीटर, फिर मैंने लिखा 6 सेकंड। ये मैंने 3 टर्म यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे लिख दिए। अब मुझे इसमें से बताइए कि कौन स्पीड है, बताइए तीनों में से कौन स्पीड है। तो आप क्या करेंगे? यूनिट देखेंगे। क्या करेंगे? यूनिट देखेंगे। तो जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड हो, या फिर किलोमीटर पर आवर हो, या फिर मीटर पर सेकेंड हो, या फिर किलोमीटर पर आवर हो, तो वो क्या होगा? स्पीड होगा। तो इसमें से देखिए किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। वो क्या है? स्पीड है। मतलब वो क्या है? स्पीड है। मीटर है, सिर्फ मीटर है, या फिर सिर्फ किलोमीटर है, सिर्फ सेंटीमीटर है, तो वो क्या है? डिस्टेंस है। वो क्या है? डिस्टेंस है। और सेकंड, आवर, ये तो पता है कि ये क्या है? टाइम मेजर करने का यूनिट है। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। चलिए, अब अगला टॉपिक जो है वो है कि हम लोग मेजर कैसे करते हैं स्पीड को, मतलब हम लोग स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए, उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसकी फोटो मैं अभी कुछ देर बाद इस ग्रीन बोर्ड पे लगाऊंगा कि स्पीड को मेजर करने का डिवाइस कौन सा होता है। आप सब ने इसमें, जो इस क्लास को देख रहा है, एक भी ऐसा बालक, एक भी ऐसा बच्चा, एक भी ऐसा मेरा लाल नहीं होगा जिसने उस डिवाइस को नहीं देखा होगा। हाँ सर, सच में। हाँ, देखिए, जो स्पीड मेजर करने की डिवाइस होती है उसको बोला जाता है स्पीडोमीटर। क्या बोला जाता है? स्पीडोमीटर। सर, ये स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर एक डिवाइस होती है बेटा, जो क्या मेजर करती है? क्या मेजर करती है? स्पीड मेजर करती है। हाँ सर, जरा उसकी फोटो दिखाइए तो सर, कैसी होती है? ये देखिए है फोटो। आप सबकी बाइक में, आप सबकी कार में ये मीटर जरूर लगा होता है ना। और जैसे जैसे हम लोग चलते जाते हैं, ये कांटा क्या करता है? ये जो या तो डिजिटल होगा तो उस पर नंबर्स बदलते रहेंगे, या फिर वो एनालॉग होगा तो क्या होगा? इसकी सुई ऊपर, या फिर एक्सीलरेटर छोड़ देंगे तो नीचे करेंगे तो धीरे आ जाएगी, फिर उसको तेज दबाएंगे तो ऊपर चली जाएगी। ऐसा होता है ना। तो वो क्या बताती है? वो स्पीड बताती है। आप सब जाइए अपनी बाइक में ये, या फिर अपने कार में ये चीज देखिएगा कि आपके कार में या फिर आपके बाइक में ये मीटर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। और इसी मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ये मीटर क्या करती है सर? ये मीटर स्पीड मेजर करती है। क्या करती है? स्पीड मेजर करती है। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अब चलिए, अब एक और टर्म जान लीजिए, ओडोमीटर। देखिए, स्पीड मेजर करने का तो मैंने बता दिया, स्पीड कैसे मेजर की जाती है। अब अगला जो मेजर करने का है वो है क्या? डिस्टेंस। सर, कैसे मेजर करते हैं? स्पीड तो स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, लेकिन डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? तो देखिए, आप फिर से जाइए, आप उठिए, फिर से जाइए अपने कार में, अपने बाइक में, देखिए उसमें कि आपको एक ऐसा, देखिए वो बीच में जो लिखा हुआ है ना, बीच में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 644, ये लिखा हुआ है ना 644, या फिर आपके में कुछ और लिखा होगा। वो क्या दिखा रहा है? कि वो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है कि आपकी व्हीकल, आपकी कार, आपकी बाइक ने कितना ट्रेवल किया है। मतलब टोटल डिस्टेंस कौन मेजर करता है? ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। आप सबकी कार में, बाइक में ये चीज लगा होगा कि जो ये बड़ा सा जो सुई वाला है ना, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, क्योंकि वो स्पीड मेजर करता है। और ये जो छोटा सा बीच में है ना, जो छोटा सा बीच में है, वो क्या करता है? टोटल डिस्टेंस बताता है कि आपकी व्हीकल कितना टोटल डिस्टेंस चल चुकी है आज तक। उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है सर। और स्पीड को कौन मेजर करता है सर? स्पीडोमीटर मेजर करता है सर। हाँ सर, समझ में आ गया सर। अब आगे बताइए। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं एक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या चीज? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर, यूनिफॉर्म तो स्कूल की कपड़ा होता है सर, जो पहन के जाते हैं, लेकिन मोशन तो आता है, वही होता है क्या? कपड़े की मोशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन की एक प्यारी सी डिफिनेशन इस पे लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ा और क्लियर से समझा सकूं और प्यारी तरीके से समझा सकूं। हाँ सर, देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, उसकी डिफिनेशन कुछ यूं है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इसका क्या है सर, इसका मतलब अभी समझ में आएगा जब मैं अगले स्लाइड पे आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, वो क्या है, एक कोई बॉडी है, वो 5 मिनट में पहले 10 किलोमीटर, मतलब उसको मान लीजिए 30 किलोमीटर जाना है। कितना? 30 किलोमीटर उसको जाना है। मतलब वहां से उसका गांव या फिर उसका घर या फिर उसका ऑफिस कुछ भी है 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो क्या करा, या फिर एक यहाँ पे कैरेक्टर उठाते हैं। चलिए एक कैरेक्टर इसमें मैं उठा लेता हूँ सूर्यांश। किसको? सूर्यांश को। ठीक है भाई, एक कोई लड़का है सूर्यांश, उसको अपने नानी के घर जाना है। कहाँ जाना है? नानी के घर। तो भाई सूर्यांश बाबू, आपको नानी के घर जाना है, तो आपका नानी घर है 30 किलोमीटर दूर। कितना? 30 किलोमीटर दूर। हाँ सर, मेरे नानी के घर इतना ही दूर है सर, आपको कैसे पता है? वो मुझे सब पता है। चलिए, तो जैसे सूर्यांश को जाना है अपने नानी के घर, और उनके घर से और नानी के घर का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। तो सूर्यांश ने क्या करा कि अपने पापा जी को बोला कि चलिए मुझे अपने नानी के घर छोड़ दीजिए ताकि मैं वहां पे मजे कर सकूं। ठीक है सर। दोनों लोग बाइक पे बैठे और चल दिए नानी के घर। जब पहला 10 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया, जब पहला 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, वो था, उनकी स्पीड उस टाइम थी 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले 10 किलोमीटर को उन्होंने कवर किया। अच्छा, अभी बचा 20 किलोमीटर, और जो अगला 10 किलोमीटर कवर करना था उनको, उन्होंने फिर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करा? ट्रेवल करा। ठीक है, मतलब पहले 10 किलोमीटर को भी 5 किलोमीटर पर आवर से ही स्पीड ट्रेवल किया। मतलब कि स्पीड अभी आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको टाइम ले लेता हूं। जैसे कि पहले 10 किलोमीटर को उन्होंने क्या किया कि 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया। पहले 10 किलोमीटर को 5 मिनट में क्या किया? कंप्लीट कर लिया। और फिर अगला 10 किलोमीटर को क्या किया? फिर 5 किलोमीटर 5 मिनट में ही कवर कर लिया। पहला 10 किलोमीटर भी 5 मिनट में, दूसरा 10 किलोमीटर भी 5 मिनट में, और 10 10 20 हो गया। और जो अगला 10 किलोमीटर बचा उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? 5 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया। और सूर्यांश कहाँ पहुंच गए? अपने नानी के घर। तो अब देखिए, वो तो पहुंच गए, लेकिन हमें तो पढ़ना है, तो हम कुछ यूं पढ़ेंगे कि देखिए इक्वल डिस्टेंस, मतलब 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहले में भी 5 मिनट, दूसरे इंटरवल में भी 5 मिनट, और तीसरे इंटरवल में भी 5 मिनट। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि 5 मिनट में ही 10 किलोमीटर, पहला भी 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरा भी 10 किलोमीटर 5 मिनट में ही ट्रेवल कर दिया, और तीसरा भी 10 किलोमीटर कितना में ट्रेवल किया? 5 मिनट में ही ट्रेवल किया। हाँ सर, समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मतलब यूनिफॉर्म मोशन यही होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करिए। मतलब कि जब पहला 10 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो अगला भी 10 किलोमीटर कितने मिनट में ट्रेवल करेगा? तो 5 मिनट में ट्रेवल करेगा सर। हाँ सर, समझ में आ गया सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर क्या करेंगे कि हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इसकी डेफिनेशन कुछ ये है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फिर से डेफिनेशन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स या फिर कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम पीरियड सेम हो उसकी, लेकिन क्या हो? टाइम पीरियड तो सेम हो, लेकिन डिस्टेंस क्या हो? अनइक्वल हो। अभी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अभी जो अगला एग्जांपल अगली स्लाइड में जो मैं अभी समझाने वाला हूं ना, तीर की तरह दिमाग में घुसेगा। तो चलिए, पहले में तो सूर्यांश जी यूनिफॉर्म मोशन कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा कैरेक्टर हम लोग बदल देते हैं। अब मैं उठाता हूं किसको? यश को। ठीक है, सूर्यांश के ही एक दोस्त हैं यश, उनको मैं उठाता हूं। और यश बाबू को जाना है कहाँ जाना है? अपने नानी के घर जाना है। अब सूर्यांश बाबू चले गए तो यश बाबू भी जिद करने लगे अपने पापा से कि मुझे भी जाना है। तो देखिए, यश बाबू ने क्या करा कि अपने घर से वो निकल गए, अपने घर से वो नानी घर के लिए निकल गए। उनके भी नानी घर कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर दूर है, मैं मान लेता हूं, आपका जो भी हो
30 किलोमीटर दूर है। तो देखिए उन्होंने क्या करा कि 10 मिनट में उन्होंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। 10 मिनट में 10 किलोमीटर क्या किया, ट्रेवल किया। लेकिन फिर वो क्या हुआ, वो जाम में फंस गए, ट्रैफिक में फंस गए। ठीक है, वो सिटी के अंदर जा रहे थे, वो क्या हो गए, ट्रैफिक में फंस गए। तो ट्रैफिक में फंस गए तो अगले 10 मिनट में उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 5 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाए। ठीक है, पहले 10 मिनट में उन्होंने अच्छे से 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अगले 10 मिनट में उन्होंने क्या करा, उन्होंने 5 ही किलोमीटर ट्रेवल करा, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गए। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे थे तो भाई कैसे ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, फिर वहां से वो जाम में निकले और अगले 10 मिनट में, देखिए 20 मिनट बीत गया, अब अगले 10 मिनट में उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 15 किलोमीटर क्या किया, ट्रेवल कर लिया। ठीक है, पहले 10 मिनट में उन्होंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे 10 मिनट में उन्होंने 5 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, फिर अगले 10 मिनट में वो 15 किलोमीटर ट्रेवल कर गए। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी उनके पापा क्या करने लगे, बाइक को चलाने लगे। तो देखिए अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल तो सेम है, सबका 10-10 मिनट है, लेकिन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। मतलब पहले में 10 हुआ है, 10 टाइम तो सबका सेम है, 10-10 मिनट। ठीक है, लेकिन उसी 10 मिनट में किसी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, किसी ने 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, और आगे जाकर क्या हुआ, 15 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो मतलब इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि सर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। चलिए मैं अब आपको बताता हूं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सूर्यांश भी अपने नानी घर चले गए और यश भी अपने नानी घर चले गए, तो अब मुझे भी अपने नानी के घर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी बाइक उठाई और मेरे नानी का घर है 100 किलोमीटर दूर। ठीक, तो मैं निकल पड़ा। ठीक है सर, निकल पड़े आप। तो देखिए जो पहला 50 किलोमीटर है वो मैंने ट्रेवल कर लिया 30 मिनट में। पहला 50 किलोमीटर कितना मिनट में, 30 मिनट में। हाँ सर, ठीक है। और जो दूसरा 30 किलोमीटर बचा, जो दूसरा 30 किलोमीटर है वो मैंने ट्रेवल कर लिया 15 मिनट में। कितने में, 15 मिनट में। और जो बचा हुआ 20 किलोमीटर था उसको मैंने ट्रेवल किया 10 मिनट में। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग टाइम निकल के आ रहा है। तो अब कोई मुझसे पूछेगा कि चलिए बताइए आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो मैं क्या करूंगा कि टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा दूंगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब टोटल टाइम कितना है, जैसे 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, सबको ऐड करूंगा, और टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, उसको ऐड करूंगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला किसका होता है, एवरेज स्पीड का। समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ में आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक है पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है पेंडुलम के बारे में। देखिए पेंडुलम को तो आप सबने देखा ही होगा, जैसे कि आप इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं इस पेंडुलम को। अब पेंडुलम के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको बता देता हूं। देखिए पेंडुलम क्या है, ये लटका हुआ एक स्ट्रिंग आपको दिख रहा है, एक धागा दिख रहा है जिसमें ये जो गोल वाला पार्ट है वो लटका हुआ है, वो दिख रहा है आपको, ऊपर स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो वो धागे से जुड़ा हुआ उसको तो स्ट्रिंग बोलते हैं, और ये जो नीचे आपको गोल वाला जो हिस्सा दिख रहा है, गोल वाला, उसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं, बॉब। ठीक है, तो ये था पेंडुलम। पेंडुलम में आपने देखा कि एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक बॉब क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। एक नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं, बॉब। तो एक बॉब क्या है, जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसकी कुछ पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जब वो अपने रेस्ट पोजीशन पे है, क्या है, अपने रेस्ट पोजीशन पे, तो वो है अपने मेन पोजीशन पे। कहां पे, मेन पोजीशन पे। कहां, मेन पोजीशन पे। अब देखिए, अब जब उसको हम हिला देंगे, जब उसको हम क्या करेंगे, ऐसे कोई जर्क देंगे या फिर उसे हिलाएंगे, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में इधर आएगा ऊपर। ठीक है, और एक अपने लिमिट तक, यहां तक यू अगर यहां से उठेगा तो एक अपने लिमिट तक आएगा, और जिस लिमिट तक, जो उसका लास्ट लिमिट होगा,
उस पॉइंट को बोलेंगे उसका एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे? उसका एक्सट्रीम पोजीशन। फिर वो अपने मीन पोजीशन से गुजरते हुए अपने राइट के, फिर अपने मीन पोजीशन से होते हुए अपने राइट के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। वो जिसकी जो राइट साइड में उसका जो लिमिट होगा पहुंचने का, वो कहलाएगा उसके एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पीरियोडिक मोशन। मतलब ये पेंडुलम होता है वो कौन सा मोशन करता है? पीरियोडिक मोशन। समझ में आया? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? या तो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट, या फिर आगे या फिर पीछे, लेफ्ट राइट या फिर आगे या फिर पीछे। जैसे कि आपने देखा होगा कहाँ पे कि गार्डन वगैरह में वो जो झूला झुलाया जाता है, झूला झूला आपने देखा है, तो आप किसी को धक्का देंगे तो वो क्या करेगा? एक बार आगे जाएगा, फिर एक बार पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। तो वो मोशन कौन सा है? पीरियोडिक मोशन है। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। फिर पेंडुलम आप लोग देख रहे हैं, लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा। तो ये पेंडुलम कौन सा मोशन कर रहा है? पीरियोडिक मोशन कर रहा है। अब देखिए, इस पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए, वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं? वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं वो ध्यान से देखना है। ये पेंडुलम क्या करेगा? ये पेंडुलम क्या करेगा कि अपने मीन पोजीशन से शुरू होगा, ठीक है, अपने मीन पोजीशन से शुरू होगा और अपने लेफ्ट के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और फिर अपने मीन पोजीशन से होते हुए अपने राइट के मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम लोग उसे बोलेंगे कि उसने क्या किया? वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वन ऑसिलेशन क्या है। देखिए, एक पेंडुलम है वो अपने मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मैंने अभी बताया क्या होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन भी बताया कि क्या होता है। तो देखिए, जब एक पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से शुरू होकर अपने लेफ्ट के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, अपने मीन पोजीशन से शुरू होकर अपने लेफ्ट के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और अब फिर अपने मीन पोजीशन से होते हुए गुजरेगा और अपने राइट के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि उसने क्या कंप्लीट कर लिया? वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। कितना ऑसिलेशन? वन ऑसिलेशन। हाँ सर, बिल्कुल सही, आपने तो मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। तो देखिए, ये था पेंडुलम, और पेंडुलम को हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? पेंडुलम को हम लोग यूज करते हैं टाइम पीरियड नापने के लिए। क्या करने के लिए? टाइम पीरियड नापने के लिए। हाँ सर, समझ में आ गया। अगर कोई आपसे टाइम पीरियड की डेफिनेशन पूछ दे तो आप उसे कह दीजिएगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हाँ सर, समझ में आ गया सर। चलिए, अब टाइम के बारे में आपको क्या ही बताना, आपको तो पता है टाइम की यूनिट क्या होती है। टाइम की यूनिट होती है सेकंड या फिर आवर, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। हाँ सर, चलिए, एक बड़ा, इस चैप्टर का बड़ा हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक आखिरी हिस्सा बाकी है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। अच्छा सर, देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, पहले तो मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। ग्राफ कई टाइप का होता है, जैसे कि बार ग्राफ। इस फोटो में आप लोग देखिए, ये है बार ग्राफ। क्या है? बार ग्राफ। फिर दूसरा जो ग्राफ होता है वो होता है पाई ग्राफ। इस फिगर में देखिए, ये कौन सा ग्राफ है? पाई ग्राफ है। फिर होता है लाइन ग्राफ, जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, लाइन ग्राफ। हाँ सर, समझ में आ गया। अब देखिए, एक आपके पास ग्राफ पेपर तो होगा, ग्राफ पेपर, घर में ग्राफ पेपर होगा। देखिए, ग्राफ पेपर को जैसे मैंने ऐसे डिवाइड करा है 4 हिस्सों में, वैसे डिवाइड करिए, ठीक है। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको नाम दीजिए एक्स एक्सिस। नाम क्या दीजिए? उसे बोला ही जाता है एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो लेटी हुई लाइन है उसे बोला जाता है क्या? एक्स एक्सिस। हाँ सर, और ये जो वर्टिकल लाइन है मतलब जो खड़ी हुई लाइन है उसे क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। मतलब जो लेटी हुई लाइन है उसे बोला जाता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल खड़ी लाइन है उसे क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। हाँ सर, समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है ये दिखा रहा है टाइम को। किसको? टाइम को। और ये जो वाई एक्सिस है ये किसको दिखा रहा है? डिस्टेंस को। किसको? डिस्टेंस को। देखिए, इसी ग्राफ को बोला जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोला जाता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसे शॉर्ट में डी टी ग्राफ भी बोला जाता है। मतलब डी मतलब डिस्टेंस और टी मतलब टाइम।
तो पूरा हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए, अब इसमें कुछ चीजें आपको जाननी है, बस 3 फिगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा और उस 3 फिगर को आपको देख के ही पहचान लेना है मेरे बताने के बाद कि वो कौन सा मोशन शो कर रहा है। तो देखिए पहला फिगर ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, लेकिन इस फिगर से पहले एक बात सुनिए कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप देखिए, स्लोप इसी को कहते हैं, वो जो लाइन डंडी है ना ऐसे तिरछे में, स्लोप ढलान जो है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो दिखाता है स्पीड को। किसको? स्पीड को। किसको? स्पीड को। तो ये कभी भूलना नहीं है, ये क्लास 9th वगैरह में भी काम आएगा आपको। जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो क्या हमको बताता है? स्पीड बताता है। हाँ सर। अब देखिए ये एक आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर आपने देख रहे हैं कि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्लोप है, एक ऐसे स्ट्रेट स्लोप है, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये दिखा रहा है कि वो जो बॉडी है, वो क्या है? कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि वो 5 किलोमीटर से जा रही है तो वो 5 किलोमीटर से जा रही है। तो ये जो फिगर है भूलना नहीं है, ये जो फिगर है ये किसका है? कांस्टेंट स्पीड का। किसका फिगर है? कांस्टेंट स्पीड का। हाँ सर समझ में आ गया। ये फिगर एकदम मन में बैठा लीजिए कि ये किसका फिगर है? कांस्टेंट स्पीड का। अब देखिए, अब अगला फिगर देखिए। अगला फिगर आप लोग देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है वो शो करता है रेस्ट पोजीशन को। किसको? रेस्ट पोजीशन को। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या स्पीड डिस्टेंस बढ़ रहा है? टाइम मतलब टाइम चल रहा है लेकिन कोई चीज का डिस्टेंस ही नहीं बढ़ रहा है। जब डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? वो रेस्ट पे है, वो अपना पोजीशन ही नहीं चेंज कर रही है। जब डिस्टेंस ही नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? कि वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही है। तो इस फिगर को भूलना नहीं है, एकदम पेपर में आएगा कि बताइए ये कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, तो ये बताएंगे कि ये रेस्ट पोजीशन को शो कर रहा है। किसको? रेस्ट पोजीशन को। हाँ सर। अब देखिए ये ग्राफ देखिए, ये कर्व लाइन है। क्या है? एक कर्व लाइन है, दिख रहा है। तो ये जो कर्व लाइन है ये दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। एक क्या है जो स्लोप थी, जो स्लोप मैंने ये स्लोप देखिए, ये दिखा रहा है यूनिफॉर्म मोशन को, मतलब कांस्टेंट स्पीड को दिखा रहा है। किसको? कांस्टेंट स्पीड को। और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ था ये दिखा रहा है किसको? किसको? रेस्ट पोजीशन को। किसको? रेस्ट पोजीशन को। और ये जो कर्व लाइन है, ये जो कर्व लाइन है ये क्या दिखा रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। मतलब क्या? मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड सेम नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ में आया आप लोगों को? पूरा चैप्टर समझ में आया? यहीं पे हमारा चैप्टर का अंत होता है। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से लेके तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और मैं अगले सेशन अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं इस पे न्यूमेरिकल के क्या करूंगा? सवाल अलग से लेके आऊंगा, ठीक है। और आपको एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल वैल्यूज सिखाऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी उसी लेक्चर में करा दूंगा। तो चलिए, अगर आप अंततः बने हुए हैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का क्लास 7 के बच्चों को क्या करें? शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने घर चले जाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।